मैं एक खबर भी दे दूं आपको भी, आप तक शायद मुझसे पहले ही पहुंच रही होगी वहां पर, कि हरीश रावत जो हैं वो 9000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 9000 वोटों से लाल कुआं से हरीश रावत जी ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वो उनकी सीट पर अभी बड़ी संकट की परिस्थिति जो है उनके लिए बनी हुई है। अब हरीश रावत इतनी परिस्थिति में हो तो उनकी पार्टी की परिस्थिति समझी जा सकती है कैलाश जी? देखिए, पिछली बार भी वो 2 सीटों से लड़े थे और दोनों से हारे थे। इस बार वो भी लड़े हैं, उन्होंने अपनी बेटी को भी लड़ाया, दोनों अभी पीछे हैं। और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में जिस तरीके से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, जिस तरीके से भाई भतीजावाद चला है, उसके कारण लोगों ने उनको सबक दिया है, कांग्रेस को भी सबक दिया है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विश्वास इसलिए कि एक तो मुख्यमंत्री जी का बहुत सहज और सरलपन यहाँ पर, पुष्कर धामी जी का, और मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं, तो लोगों को मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। मुझे लगता है ये विक्ट्री का श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, मोदी जी के नेतृत्व को और धामी जी की सहजता और सरलता को। कैलाश जी, जैसा मैं कह रहा था कि आपने चौंकाया उत्तराखंड में, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि लोगों को लगता था कि आपने 2-2 बार मुख्यमंत्री बदला, बहुत कम वक्त मिला था पुष्कर धामी जी को काम करके दिखाने के लिए, उसमें वो क्या कर पाएंगे, और आपको कोई कमी नजर आती होगी तभी तो आप अपने मुख्यमंत्री वहां पर बदल रहे थे। तो ऐसे में जनता भी शायद आपको नकारेगी। क्या वजह आप बताएंगे, क्योंकि आप वहां जमीन पर हैं, कि ये मैसेजिंग होने के बावजूद आपको इतनी बड़ी जीत दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। हमारे यहाँ व्यक्तिवादी संगठन नहीं। मुख्यमंत्री कौन है इस बात की जनता ने चिंता नहीं की, काम हुआ या नहीं इस बात की चिंता की। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र उनको याद है, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल याद है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्य उनको याद है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा सिर्फ हम लोग और आप लोग करते हैं, जनता में इसकी कोई चर्चा नहीं है। जनता का ऐसा कहना है कि हमारे काम हो रहे हैं, हमारे यहाँ 2 साल तक प्रधानमंत्री जी ने अनाज भिजवाया, मुख्यमंत्री जी बहुत सहजता और सरलता के साथ गरीबों की जितनी भी योजनाएं थी उसके क्रियान्वयन का काम किया, चाहे मकान बनाने का हो, चाहे स्वास्थ्य की योजनाएं हो। तो कुल मिलाकर लोगों ने काम देखा है भारतीय जनता पार्टी का, और उसके कारण ही यहाँ पर सफलता हमको मिली। सौरभ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा गुण रहा, हमारे जो है राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर जी हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनके नाम में विजय छिपा हुआ है। और नड्डा जी ने भी सच में बहुत पुरुषार्थ किया उत्तराखंड में, वो कई बार खुद आए। एक जो बड़ा काम हुआ, जो मैंने वहाँ ज़मीन पर देखा, कि जो 3-4 धड़ों में कुछ छुटुर मुटुर बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता बटे हुए थे, धामी जी ने सबके धाम पर जाकर के मत्था टेका, सबको इकट्ठा कर दिया। ये भी एक जो है बड़ा कारण रहा है कैलाश जी, कि वो सबसे छोटे कार्यकर्ता थे एक तरह से बीजेपी के। तो जितने भी बड़े बड़े धुरंधर थे, सबको कहा कि भाई जो है अभी चुनाव में जीत लेते हैं, उसके बाद में तय कर लेंगे कि किसको क्या करना है। दूसरा, उन्होंने किसी को भी नाराज नहीं किया, और तीसरा, उन्होंने विश्राम नहीं किया। अखंड भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी विश्राम किया। आहार निश्चित जिसने काम किया वही कामयाबी का मंत्र मूल है। तो उन्होंने ऐसे भी कुछ ये खास बातें भी करके दिखाई। और वो युवा तो है ही, बेशक जो है अनुभव राजनीति का थोड़ा कम रहा हो, लेकिन कहा नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा है। उसकी उम्र पर लोगों ने नहीं देखा, उसके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात जो कह रहे थे कैलाश जी, सच में काम तो इतना हुआ उत्तराखंड में। मैं तो पिछले 30 वर्षों से हूँ। जब हम ऊपर पहाड़ में जाते थे तो हमको 12-12 घंटे जिन रास्तों में लग जाया करते थे, वहाँ 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। वहाँ देवप्रयाग में हमारा गुरुकुल में पहले जाता था तो वहाँ 7-8 घंटे लग जाते थे, अब 2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं हरिद्वार से देवप्रयाग के ऊपर गुरुकुल में। तो ये जो सड़क से लेकर के 4 धामों के विकास से लेकर के, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर लोगों में एक होप। तो जो मैं बार बार सुबह से एक बात कह रहा हूँ कि भारत का लोकतंत्र जो परिपक्व हुआ, और जो बात ये आई है कि हमें भारत का आने वाले 20-25 वर्षों का जो भविष्य देखना है। तो कुछ लोग जो है इधर उधर के जिनको आदरणीय मोदी जी कई बार जो है ना राजनीतिक ज्योतिषी कहते हैं, वो जो भविष्यवाणियां किया करते थे ना, ये होगा वो होगा, ऐसा होगा वैसा होगा,
अब ये सबके दिल में आ गया है 2024 में क्या होगा, फिर उसके आगे क्या होगा। तो अब आगे बहुत कुछ होगा। मीन्स अब राष्ट्रीय जो चरित्र है, राष्ट्रीय जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय जो हमारा विकास का एजेंडा कि देश को हमें अमेरिका से भी ज़्यादा ताकतवर कैसे बनाना है, सारे देश में जात पात की राजनीति से ऊपर उठ करके कैसे आगे बढ़ना है, तो ये जो एक बड़ा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो उभर करके आ रहा है वह राष्ट्र के मंगल के लिए बहुत शुभ संकेत है। सौरभ जी, कैलाश जी। कैलाश जी, जो अखबारों में छप रहा था पिछले दिनों जब एग्जिट पोल आए और लगता था कि कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल आसपास हो सकती है, 2-4 सीट कम हो सकती है, तो फिर ये छपा कि कैलाश विजयवर्गीय को वहां इसलिए भेजा गया है कि 2-4 सीट कम पड़ जाए तो उसका जुगाड़ कर लें। आपने भी पढ़ा होगा ये कैलाश जी किसी फोन पे लगे हुए हैं इसलिए, लेकिन वो इसका उत्तर तो दे ही देंगे, जुगाड़ तिगड़ की कोई जरूरत नहीं है। आपने जो कहा ना वो एक्चुअल में यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक बयान दे दिया था, उसके कारण ये भ्रम पैदा हुआ। मैं तो यहाँ मतगणना के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कार्यकर्ताओं को आया था, क्योंकि हम चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं। तो नड्डा जी का निर्देश था कि वहाँ पर आप रहें, तो इसलिए मैं आया था। बाकी कोई जोड़ तोड़ करना नहीं था, हमें तो मालूम था 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। और उसमें ये भी लिखा था कि अगर 2-4 सीटें जो कैलाश जी नहीं जुड़ा पाए उनको और जुटाने के लिए निशंक जी को वहां भेज दिया गया है। लेकिन इतनी ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी, कांग्रेस से डबल सीटें आ जाएंगी, इसकी उम्मीद तो शायद नहीं की होगी आपने। नहीं, हमें 2/3 बहुमत की तो थी रजत जी यहाँ पर, मतलब हम 45 सीट जीतेंगे ये हमको लग रहा था, अनुमान था। एक 5 साल में 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद ये कैलाश जी से ये सवाल भी मैंने किया था। उनका कहना यह था कि हमारी सरकार कंटिन्यूटी पर चलती है, हम आइडियोलॉजी वाली पार्टी हैं, तो कौन व्यक्ति है उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कैलाश जी ये कहना पड़ेगा कि आपकी पार्टी एक और मायने में भी चौंकाती है। जैसे आप पुष्कर धामी जी को निकाल करके लाए, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी आपने दी और उनके नेतृत्व में चुनाव में जाना ये आप लोगों ने तय किया। इससे पहले भी आप ऐसा कर चुके हैं। आप गोवा का नतीजा देख लीजिए, प्रमोद सावंत जी युवा नेता हैं, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया, वहां आप जीत रहे हैं। इससे पहले हरियाणा में आप ये करके दिखा चुके हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो और पार्टियों में नहीं दिखाई देती। देखिए, नया नेतृत्व खड़ा करना और उसमें निश्चित रूप से थोड़ी रिस्क होती है, पर मोदी जी और अमित भाई और नड्डा जी रिस्क लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि नया नेतृत्व सारे देश के अंदर खड़ा हो। आप देख रहे हैं कि काफ़ी लंबे समय तक अटल जी, अडवाणी जी, फिर दूसरी पीढ़ी हमारी आई अरुण जेटली जी, सुषमा जी, अब तीसरी पीढ़ी भी आप देख रहे हैं काफ़ी सक्षम तरीके से काम कर रही है। तो ये एक हम अपनी पार्टी में ही नए नेतृत्व को खड़ा करना थोड़ा सा रिस्क जरूर होता है, बाकी पार्टी ने रिस्क उठाई और सारे प्रदेशों में नया नेतृत्व खड़ा किया। अब कैलाश जी, आपके चक्कर में कांग्रेस ने ये रिस्क ले लिया पंजाब में, आप देखिए क्या क्या हाल हुआ उनका। नकल में अकल लगाना पड़ती है ना सर। उन्होंने भी आखिरी मिनट पर मुख्यमंत्री बदला था और सिर्फ 15 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है 117 में से। बहुत ही बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए जी। उत्तराखंड में भी हरीश रावत जैसे नेता उनके पास हैं, कांग्रेस के पास एक जो काफी पीछे चल रहे हैं। हाँ, वो पीछे चल रहे हैं। क्या वजह है इतनी पीछे कांग्रेस रह जाएगी? नहीं, हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में यहाँ पर बहुत ज्यादती की है, बहुत यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत हुआ है और लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ख़राब था। कुछ सीमित ताकतें यहाँ पर खड़ी हो गई थी जो भ्रष्टाचार करती थी, गुंडागिर्दी करती थी, लॉ एंड ऑर्डर पर उनका बड़ा कब्जा था, तो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। इसलिए पिछली बार भी दोनों सीटों पर हारे थे, अभी भी वो हार रहे हैं, उनकी बेटी भी हार रही है, दोनों हार रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को भी नकार दिया और हरीश रावत जी को भी नकार दिया। कैलाश जी, आपने समय दिया और चुनाव का विश्लेषण हमारे साथ बैठकर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई आपको इस विशाल जीत के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं।